दिन भर घर के कामों में जुटी रहती हूँ। खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बच्चों को स्कूल भेजना, सास ससुर की खुदमत करना और फिर आपके नखरे उठाना। लेकिन मजाल है जो कोई मेरी तारीफ कर दे, मुझसे प्यार से दो बोल बोल दे। उल्टे जिज्जी लोग से मेरी शिकायतें लगाती रहती है। मोहल्ले में मुझे बदनाम कर रखा है कि मेरी बहू फुअर है। आज फिर मानसी विनीत से लड़ाई कर रही थी। यार मानसी, यह तुम रोज़ घरेलू बातें मुझे क्यों सुनाने बैठ जाती हो? मैं दिन भर ऑफिस से थका हारा आता हूँ और तुम्हारी रोज़ की यही बकबक में परेशान हो गया हूँ। विनीत चिढ़कर बोला, हाँ हाँ, आप तो परेशान हो गए हैं और मैं यहाँ खुश हूँ। दिन भर मासी की तरह खटकती रहती हूँ ऊपर से, और आए दिन माँ जी आपकी बहनों को बुला देती हैं। पर आपको क्या पता कितना काम बढ़ जाता है मेरा। आपकी बहनें दिन भर पलंग तोड़ती रहती हैं और मैं दिन भर धन चक्कर बनी रहती हूँ, और इतने काम करने के बाद तारीफ के दो बोल नहीं मिलते। मानसी के कहने पर विनीत भड़क गया। यार मानसी, कितनी बार मैं कह चुका हूँ यह घरेलू बातें मुझसे मत कहा करो। तुझे संभालना है सब कुछ, यह जानती हो, फिर भी रोजाना का वही बहस। विनीत चिल्लाया। उसके इस तरह चिल्लाने पर मानसी रोने लगी और विनीत परेशान हो गया। फिर उसे बैठकर समझाने लगा, देखो मानसी, तुम सारी सिचुएशन जानती हो। भैया भाभी मम्मी पापा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अब इस उम्र में मैं उन्हें छोड़ तो नहीं सकता, और जब मम्मी पापा मेरे साथ हैं तुझे जीजी लोग भी मेरे घर आएंगे, और अगर तुम काम के वजह से परेशान हो जाती हो तो मैं एक मासी रख देता हूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, मासी के खर्चा निकल जाएगा। बस तुम ये रोज़ रोज़ मुझसे लड़ाई मत किया करो। विनीत उसे अपने साथ लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। विनीत का थोड़ा सा प्यार पाकर मानसी पिघल गई और चुप हो गई। हफ्ते दिन तक सब ठीक रहा। मानसी ने खुशी खुशी सारे काम किए, लेकिन फिर आज मानसी का मूड खराब था। दोनों जीजियाँ आई हुई थी, उनके बच्चे के सारा घर फैला रखा था और उन दोनों को बातों से फुर्सत नहीं थी। मानसी अकेले साफ सफाई और किचन देखते हुए हलकान हो रही थी। गुस्से में उसने सारे काम निपटाकर अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। तभी उसके दोस्त मनीषा का फ़ोन आ गया। मनीषा जॉब करती थी, कभी कभार ही उससे बात हो पाती थी। मानसी उससे बात करने लगी और फिर सारे दुखड़े रोने लगे। आज मानसी छुट्टी पर थी। उसने आज मानसी को समझाने का सोचा और कहा, देखो मानसी, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 8 साल हुए हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, जवान हो, अभी तुम्हारी खुश रहने के दिन है। लेकिन तुम जब देखो शिकायतें लेकर बैठी रहती हो, दुखी रहती हो। देखो, तुम्हारे दुख की वजह तुम्हारे घर वाले नहीं हैं, ना ही तुम्हारा ज़्यादा काम करना है और ना ही तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, बल्कि तुम्हारी तकलीफ की वजह तुम्हारी उम्मीदें हैं जो तुम उनसे लगाती हो। मैं जानती हूँ तुम एक मेहनती लड़की हो, तुम कामों से परेशान नहीं होती हो। तुम उनसे उम्मीद लगाती हो कि जब तुम उनसे सारे काम करो, उनकी खिदमत करो, तो बदले में वही तुम्हारी तारीफ करे, प्यार के दो बोल बोल दे, तुम्हारे सर पर हाथ रखे या तुम्हारा हाथ बटाए। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी उम्मीद टूट जाती है और तुम दुखी हो जाती हो। आज से तुम उनसे उम्मीद लगाना बंद करो। तुमसे जितना काम होता है करो, नहीं छोड़ दो। तुम्हारी जीजी लोग आए दिन आती जाती हैं, पलंग तोड़ती रहती हैं। जब काम पड़ा हुआ देखेगी तो खुद हाथ बटाएगी, और अगर उन्हें काम करना पड़ेगा तो वहाँ यहाँ आना कम कर देगी, क्योंकि उन्हें यहाँ आराम जो नहीं मिलेगा। बिना वजह तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी करती रहती है। अपने बड़े भाई के घर नहीं जाती। तुम अपने सारे कर्तव्य निभाओ, लेकिन जहाँ तक तुम्हें ताकत है, जितना तुम सक्षम हो, ज़्यादा दिमाग पर लोड लेना की ज़रूरत नहीं है। तुम खुश रहने की कोशिश करो, उम्मीद खुद से लगाओ, दूसरों से नहीं। देखना तुम अच्छा महसूस करोगी। और अब तो बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कोई जॉब पकड़ लो, या घरेलू मसले खुद सुलझ जाएंगे। विनीत को घर के खर्चे में भी तुम्हारा हाथ बढ़ता देखकर खुश होगी। जॉब में एंगेज रहेगी तो दिमाग लड़ाई झगड़े में कम लगेगा, मनीषा ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मानसी बोल उठी, तुम ठीक कह रही हो मनीषा, मेरी उम्मीद है मुझे तकलीफ दे रही है। मैं सोचती हूँ कुछ मेरे लिए कोई जॉब ढूंढने में मदद करो। उसके कहने पर मनीषा ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ और अभी फ़ोन रख रही हूँ, तुम बस खुश रहा करो। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया।
महीना बीत गया था, लेकिन एक बार भी मानसी ने विनीत से लड़ाई नहीं किया। विनीत देख रहा था, आजकल मानसी खुश रहने लगी है। उसे खुशी हुए और पूछ बैठा, क्या बात है मैडम, आजकल लड़ाई नहीं कर रही हो मुझसे? उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुराते हुए बोली, खुशी की वजह सीक्रेट है डियर, आप ही ने कहा था ना घर के मसाले खुद सुलझाने को, तो मैंने सुलझा लिया और विनीत में जॉब करने को सोच रहा हूँ। उसके कहने पर विनीत बोला, मैनेज कर लोगी? हाँ कर लूँगी, मानसी ने कहा और मन ही मन सोचने लगी, घर को मैनेज करने का एक मंत्र जो मिल गया है, खुद को खुश रखने का। खुद को रखूँगी तभी तो सबको खुश रख पाऊँगी।